हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज लाइट। और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि लाइट होता क्या है, ठीक है ना। हाँ, आपको वैसे पता है कि लाइट क्या होता है, बट इन प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं पता आपको कि लाइट क्या होता है। तो शायद मैं बता सकूँ आपको। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी यूज़ क्या कर रहा हूँ, IPX पेंट। तो आपको पता है कि सरप्राइज क्या होने वाला था। सरप्राइज में मैंने पूरा IPX पेंट का फुल कोर्स बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। एक सरप्राइज कोर्स था ना आपके लिए, तो उस सरप्राइज कोर्स में आपके लिए मैंने फुल मतलब A to Z क्या नाम इसका, IPX पेंट का मैंने पूरा का पूरा डिटेल में समझा के रखा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले उस वीडियो को देख लेना, सरप्राइज वाले को, फिर ये देखना, फिर शायद आपको सुनने में या देखने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो और आपको पता भी लगेगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक 2D इमेज बना रहा हूँ। 2D इमेज क्यों बना रहा हूँ, लाइट के बारे में तो समझाना है ना कि लाइट होता क्या है। मतलब कि लाइट आपको मैं बता दूं कि एक अलग मतलब एक शेप देता है आपको, एक ना लाइक वॉल्यूम देता है। अगर सोचो एक पेज है, ठीक है ना, पेज ऐसे सिंपल, या कोई आप फोटो देखते हो ना, जो कि ये पेज समझ लो, पेज ऐसे दीवार पे चिपकाया हुआ है। तो अगर बिल्कुल चारों तरफ से एक सिंपल सी लाइट आए, ठीक है ना, तो वो एक बिल्कुल आपको प्लेन लगेगा, बिल्कुल ही वाइट लगेगा। बट वहीं पे अगर दूसरे साइड में देखा जाए, अगर हम एक लाइट, कमरे की एक लाइट जलाएं, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे से हो या लेफ्ट या राइट, जहाँ से मर्जी हो, तो आपको उस पेज में थोड़े से ऊबड़ खाबड़ा, जैसे कि थोड़ा शेप दिखेगा, थोड़ा सा उसके टेक्सचर थोड़े से दिखने स्टार्ट होंगे, थोड़े से ना आसानी से। तो वही है जो लाइट होती है, हमारी जो पिक्चर होती है उसको एक फॉर्म देता है। तो अभी देखो, मैंने एक 2D फॉर्म बनाया ना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, रेड सर्कल्स क्यों लगाए हैं। अब रेड सर्कल्स क्यों हैं कि जहाँ पे मेरे को लाइट देंगे ना, जहाँ पे मेरे को लाइट को बनाना है, वहाँ पे मैंने रेड कर दिया है कि मेरे को आसानी रहे भाई कि हाँ, यहाँ पे मेरे को रेड बनाना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक सर्कल चीज़ पे लाइट रिएक्ट कैसे करता है। रिएक्ट बोले तो उसके साथ इंटरफेस मतलब इंटरेक्ट कैसे करता है, सिंपल सी बात है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले ना मैं एक वो करूँगा, अपने जो भी सर्कल्स लगाए हुए हैं मैंने, इनको मैं फिल कर लूँगा अपने येलो कलर से, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरे को एक येलो कलर की लाइट आ रही है, बस आपको दिखाने के लिए। आपके एज इट इज़ लाइफ में या एडिटिंग में कोई काम नहीं आएगा, बस आपको दिखाने के लिए कि भाई लाइट से कितना फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको क्लोज करके एक आपको दिखा रहा हूँ, एक सर्कल वाले में, जो एक सर्कल वाला होता है ना, सर्कल के ऑब्जेक्ट है, सर्कल ही बोलेंगे उसको, बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, काश मैथ पढ़ लेता। मतलब बॉल नहीं कह सकते, एक बॉल कह सकते हो ना, जो बॉल है उसमें कैसा मतलब एक रिप्रेजेंट कैसे होगा ना, एक लाइट कैसे रिप्रेजेंट होगा। सो देखो, एक ग्रीन कलर की बॉल है और ऊपर से एक मैं सोचो कि येलो कलर की लाइट आ रही है ना। तो इस बॉल पे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइट भी सेम ऐसे पड़ेगी, बिल्कुल सेंटर में टॉप जो है वहाँ पे लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, और जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे वैसे फेडेड आउट होता जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे हल्का हल्का मतलब कि फेड होगा, ठीक है। आई होप आपको मतलब जो कॉन्टेस्ट है समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक सर्कल पे हल्का सा मतलब बीच तक ना, सेंटर तक तो ठीक ठाक लाइट आती है, उसके बाद फेडेड सा हो जाता है। मतलब कि आपको एक आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखते होंगे पिक्सार्ट वाली, जो मैं पिक्सार्ट में करता था एडिटिंग, तो उसमें भी मैं सेम ऐसे ही करता था, मैं ड्रॉ करके फिर उसको मतलब फेडेड सा कर देता था ना, इरेज कर देता था 50% ओपेसिटी करके, आउट हार्डनेस करके उसको मैं इरेज कर देता था, और वो देखने में एक बहुत अच्छी लुक देता है। और रियल लाइफ में भी सेम भाई ऐसे ही काम होता है, ठीक है ना। और बाकी हम और भी केसेस देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं लाइट्स वगैरह। फिलहाल के लिए इतना समझ लो जो मैं समझाना चाहता हूँ। सो अब हम आ गए हैं अपने वाले जो हमने रेड सर्कल लगाए थे ना। तो मैंने कुछ नहीं, बस रफली जो रेड सर्कल से, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट हो या राइट होगा, उधर से लाइट आ रही है और राइट है, और उधर से मतलब लाइट आ रही है, तो मैं पे ड्रॉ कैसे हुआ, सेम उसी मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, और कुछ सिलेंड्रिकल शेप भी बनाए हुए हैं। तो सेम वैसी ही चीज़ है कि फेडेड सा बनाना है मेरे को। तो मैंने जो ब्रश लिया 20% वाला लिया हुआ है, आपको ट्यूटोरियल में पता लग जाएगा, जो मैंने फुल कोर्स बनाया IPX पेंट का, सब आपको उसमें पता लग जाएगा। तो जैसे जैसे मैं सर्कल्स बनाए हुए हैं, सर्कल के ऊपर मैं उसे फेडेड वाला मतलब फेडेड जैसे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे मैं ब्लैक बैकग्राउंड करूँगा, आपको पता लग जाएगा सारा का सारा। सो मैं जल्दी से अपना जो भी आई को मैंने ऑफ किया हुआ ना लेयर्स की, उसको मैं ऑन कर देता हूँ। अभी देखो बहुत ही बेकार लग रहा है ना। तो पर मेरा काम इसको बनाना नहीं है, आपको बस बताना था ना कि एक 2D इमेज में कितना फ़र्क डाल देता है, एक लाइट कितना फ़र्क डाल देता है। तो उसको मैं जल्दी से फिक्स कर देता हूँ जितना मुझसे होता है।
तो सो ये देखिए जितना मुझसे हो सका मैंने किया। आप सकते हो फर्क कितना ज़्यादा पड़ रहा है। 2D इमेज थी, मैंने बस ऐसे रफली सा काम किया उस पर, ठीक है ना, कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, रफली सा काम किया और उसमें एक अलग ही फील देने लगे भाई। उसमें एक 3D फील आ रहा है कि हाँ कोई मॉडल है या कुछ ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हो कितना अलग फील आ रहा है, एक शेप आ रही है बॉडी में। तो आई होप आपको मैं समझा पाया कि एक लाइट क्रिएट करने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है एक इमेज में। तो चलो बहुत हो गया 2D, अब आते हैं 3D पे, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने एक 3D इमेज ली है, अपनी इमेज ली है और एक बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड में मैं साथ जूम करता हूँ, ठीक है ना। जब हम जूम करेंगे तो पीछे देखो एक हट दिख रहा है ना आपको, जो भी कमरा है कुछ भी है, तो उसके राइट की तरफ से एक रोशनी आ रही है, ठीक है ना। तो देखो जिसे मैं रेड से दिखा रहा हूँ, जैसे रोशनी आ रही है, बट एट द सेम टाइम उसके दूसरे साइड पे एक शेडो है होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हमारे मॉडल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दैट्स वाई एक फेक लगेगा। मैं कलर मैच करके शेडोज बना के डाल दूंगा, बट एक आपको भी अच्छा लगेगा। बट क्या होगा, या आप अगर ऐसे डाल दोगे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो देखने वाले हैं उनको अच्छा लगेगा, बट सीन क्या होगा कि एक वाव फैक्टर नहीं आएगा। उनको भी लगेगा हाँ यार कुछ तो कमी रह गई है, पता उनको भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। बहुत है जिनको पता लग जाएगा, बट मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं। बट क्या सीन होता है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको एक हमेशा शेडोज या लाइट्स आपको जैसे ज़मीन पर ही नहीं बनानी होती, अपने बॉडी के ऊपर भी बनानी होती है। तो अभी देखो कि अभी हम क्या करें, यहाँ पे लाइट क्रिएट करेंगे। अब लाइट कौन से रंग का होगा, अभी मैंने एक लेयर लिया, उसको क्लिप कर दिया अपने मॉडल से। क्लिप करने से क्या होता है कि आपके ऊपर ही वो काम करेगा, बस कहीं और नहीं ड्रॉ होगा चीज़ कुछ भी। तो हम यहाँ इसके ब्लेंड मोड को छेड़ के या लाइटन कर लेंगे या स्क्रीन कर लेंगे। कभी कभी तो ये ओवरले भी काम कर जाता है। ओवरले जैसे कि सॉफ्ट लाइट बनानी है ना, तो ओवरले बहुत अमेजिंग है। तो ओवरले रख के देखना एक बार, उसका जूम करो। अब देखो कौन से कलर की लाइट आ रही है। तो मेरे केस में या उस हट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे भी हल्की सी येलोइश कलर की लाइट आ रही है, क्योंकि शाम है शायद, नहीं तो सर पे होता धूप। तो अभी देखो, अभी क्या है कि मेरे ऊपर इधर से राइट की तरफ से मेरे ऊपर वो रोशनी क्रिएट होगी। तो उस रोशनी को क्रिएट करने के लिए मेरे को हमेशा जूम करके धीरे धीरे से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना जो एयर ब्रश है 20% वाला, उसको। आप यही चीज़ आपको ऑटोडेस्क में मिल जाता है एयर ब्रश के नाम से, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी क्या कि बहुत से लोग माथे पर अपने हाईलाइट्स नहीं बनाते या अपने मुंह पर हाईलाइट्स नहीं बनाते। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब बुरा करते हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ है ना, फेस एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर अगर आपसे गलती हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी फोटो की ओवरऑल लुक ही ख़राब कर देती है वो। तो अगर आपसे नहीं बन, ट्राई मारो, ठीक है, ट्राई मारो, मतलब कि बार बार ट्राई करो, बट एट द एंड अगर ना बन रहा है ना तो छोड़ दो, हल्का सा मतलब ओपेसिटी वगैरह कम करके। अब देखो मेरे केस में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे मैंने निशानियाँ लगाई हैं, यहाँ पे रोशनी आएगी। वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा सीखो, ठीक है ना। तो अभी मैं 20% वाला लूँगा। अभी देखो मैंने बोला कि मैं ओपेसिटी कम रखता हूँ, तो 20% रखा मैंने ब्रश का, और मैं उसके अंदर भी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा ब्रश की ओपेसिटी जो 37 है मेरी ओपेसिटी है, मतलब कि 20% का मैंने और 63% कम कर दिया है। रुक जाओ यार, मैथ मेरी। तो अभी क्या करना है कि मैं अपने राइट की तरफ अपने लाइट को ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल जूम करके। ऐसा नहीं जैसे कि मैंने 2D वाले में किया था, कैसे ऐसे रफली कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, क्योंकि आपके फेस के कान के ऊपर या आँख के ऊपर ऊपर खाबड़ ऐसे बिल्कुल प्लेन नहीं हो आप, या कोई भी दुनिया का इंसान प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, आगे ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, उसको 3D बनाने के लिए आपको लाइट्स को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइट आपके शेडो वाले एरिया में कभी नहीं आ पाएगा, जैसे, ठीक है ना। आपको लेफ्ट वाले साइड में कभी नहीं आएगा, वो आपको उसके राइट साइड में ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको आपके राइट साइड में क्रिएट करो, जूम करके क्रिएट करूँ आपको मैं। जब आप मेरी 3D वाली वीडियो देखोगे ना, कि 3D इन फ़ोन या मोबाइल, तो उसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको लाइट्स को कैसे पता करना है, कि लाइट्स कैसे ड्रॉ किया जाए, कहाँ पर ड्रॉ किया जाए। तो वो वाली वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिलहाल अभी यहीं पे इतना समझो, क्योंकि पूरा का कोर्स का एक निचोड़ जो बनेगा ना, वो आपकी मतलब कि एडिटिंग के स्किल को कहीं और ही ले जाएगा। सो
बी ट्यून विद मी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने बोला ना कि हमेशा आपके मॉडल के राइट साइड पे ही नहीं रोशनी पड़ेगी, आपके जो हैंड वगैरह है ना, जैसे कि एक राइट हैंड है ना, इधर भी तो रोशनी आएगी भाई। मतलब जरूरी थोड़ी कि आपकी एक तरफ भी रोशनी आएगी, आप 2D में 3D में हो, ठीक है ना। आप एक दुनिया में जो खड़े हो आप दुनिया में, तो आप एक 3D में हो, तो आपके हर एक तरफ आपके हर एक बॉडी पार्ट पे वो रोशनी बराबर पड़ेगी। बट इन कहीं पे शैडोज होगा तो वहाँ पे नहीं बनेगी चीज़ हो। तो आपके पास दूसरा लात है जो आपका लेफ्ट वाला लेग है, उसके ऊपर भी लाइट बनेगी, तो आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद मैं हल्का सा शैडोज क्रिएट करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि शैडोज की वीडियो डिटेल में देख लेना। यहाँ पर समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। सो ये लो भाई, हल्का सा मैंने क्या किया, यहाँ पे शेडोज क्रिएट किए हैं अपने, जैसे कि मैंने लाइट क्रिएट किए ना वैसे शेडोज क्रिएट किए, और ज़मीन पे थोड़ी सी शेडोज क्रिएट किए। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कलर मैचिंग की, जो कि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको एक और प्रोडक्ट देना ना आपको। मैंने वैसे तो मैं आपको बस लाइट सिखाना चाहता हूँ, बस वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने बस आपको करके दिखा रहा हूँ, और वो भी बस ऊपर से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हल्का सा मैं जब कर दूंगा तो आपको इसका लुक देखना, जो लुक बनेगा कितना गजब का बनेगा। सो आप देख सकते हो कि लाइट क्रिएट करने से एक कितना ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है, आपके फ़ोटो के ऊपर कितना ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ जाता है। और जो भी मैं कर रहा हूँ चीज़ें ब्लर वगैरह आपको बाद में सिखा दूंगा मैं, और जब आप सीखोगे मेरा क्या कह रहे हैं उसको, एक जो कोर्स जब सीखोगे ना मेरा IBX पेंट वाला, तो अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। अब एक अलग ही इसको मतलब कि सीन में देखते हैं करके कि इस टाइम नाइट के टाइम में आपको कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि डे लाइट तो हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने सिखाया है, कुछ ऐसा ही होगा। बट नाइट टाइम में थोड़ा सा केसेस होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होता, ठीक है ना। और ठीक है, आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो अभी देखो लाइट, हमारी जो बैकग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में लाइट है, तो मैंने क्या किया कि अपने जो मॉडल है उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। आपको एक बार बताना चाहता हूँ, लाइट ऑलवेज कम विद शैडो, ठीक है ना। तो लाइट है तो हमारा मॉडल शैडो में होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसके ऊपर रिम लाइट क्रिएट करनी है। तो रिम लाइट से पहले भी बहुत कुछ किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि मॉडल को रखो और उसके ऊपर रिम लाइट क्रिएट कर दो, बहुत बेकार प्रैक्टिस है, ठीक है ना। उससे पहले आपको मॉडल को एक ओवरले वाले ब्लेंड मोड में रख के एक शैडो क्रिएट करनी होती, मतलब उसके शैडो बोल रहा हूँ, लाइट क्रिएट करनी पड़ती है, उस सीन के मुताबिक उसको ढालना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी देखो, जब लाइट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि बाहर भी क्रिएट हो जा रहा है, तो मैं इसको क्लिप कर दूंगा सिंपली। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, IBX का जब कोर्स देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी क्या किया, यहाँ पे मेरे को लाइट क्रिएट करनी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने क्रिएट किया था अपने डे लाइट वाले में ना, अपने ओवरले ब्लेंड मोड पे रख के जैसे मैं लाइट्स क्रिएट की थी ना, सेम मैं इस टाइम भी वही सोच रहा हूँ कि एक तरफ से राइट की तरफ से रोशनी आ रही है मेरे थोड़ी सी और मेरे ऊपर पड़ रही है, तो सेम वही चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। अब कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसे मर्जी कर सकते हैं। और मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बॉटम करना, और एक बॉटम ऐसा होता है कि आप कोशिश करें कि उसको ना ही ट्राई करें, क्योंकि ना एंड जो रिजल्ट आता है एक हॉरिबल सा लुक आता है। आपको भी पता है, जब नीचे से आप लाइट जब टॉर्च मारोगे अंधेरे में तो आप एक भूत जैसे लगने लगोगे ना, ठीक है, तो सेम वही इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ही थोड़ा रिस्क वाला काम होता है, ठीक है ना, वो वाला। तो कोशिश करो कि ना ही करो, और इन केस आपको पड़ जाए जरूरत तो ओपेसिटी कम करके करो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मत कर देना। तो जैसे मैंने पहले किया था ना, ब्लेंड मोड को मैंने ओवरले करके रखा हुआ था, सेम वही चीज़ यहाँ पे मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही जैसे कि डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर रोशनी पड़ेगी मेरी, वहाँ पर मैं अपने लाइट्स को क्रिएट कर दूँ। सो जैसे मैंने बताया था कि हमेशा आपके बॉडी के लेफ्ट और राइट में ही लाइट क्रिएट नहीं करनी होती, एक्चुअली सेंटर में भी करनी होती है। जैसे कि देखो मेरे पोजीशन जहाँ पे मैं लाइट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मतलब कि बीचों बीच में हल्के हल्के मतलब साइड मतलब अंदर की तरफ आ रहे हैं ना बॉडी के। तो यहाँ पे क्या होता है, टी शर्ट जो है ना मेरी ऊबड़ खाबड़ बोल सकते हो, या उसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर भी तो लाइट आके मतलब यहाँ पे हीट होगी ना लाइट, तो आपको यहाँ पर भी लाइट को शेड देना होता है या क्रिएट करना पड़ता है, तभी वो एक अमेजिंग वाली लुक आती है। तो हमेशा ट्राई करें कि आप ये चीज़ें करना भूलें ना। और हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा लाइट और शेडो जब क्रिएट करना है तो ओपेसिटी वगैरह कम कर ही करें। अगर आपको उसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो आराम से, नहीं तो उसकी डुप्लीकेट लेयर को डुप्लीकेट कर दो, मतलब चीज़ बढ़ जाएगी। या आपको क्रिएट ही करना है तो क्रिएट भी कर सकते हो। पर मैं बोलने का मतलब मकसद ये है मेरा कि आप हमेशा अपने बॉडी, जैसे कि मैं नाक मेरा सेंटर में है ना, तो यहाँ पर भी लाइट आएगी क्योंकि मेरा नाक आगे की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। तो अगर आप एक सोच को एक आप
एक इमेजिन कर सकते हो ना लाइट को, तो आप कर सकते हो। वैसे अगर नहीं इमेजिन हो रहा अगर आपसे ऐसी चीज़ें, आपको मैं 3D वाले में सबको डिटेल में बता दूंगा कैसे इमेजिन करना है या फिर क्या करना है, आपको पता लग जाएगा उसमें। तो यहाँ से मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको दिखेगा नहीं, उतना खास नहीं दिखेगा, फिर भी जितना आप मेरा फेस देख सकते हो छोटे से स्क्रीन में देख सकते हो, मतलब कि कितना अलग ही चेंजेस आ जाते हैं फोटोज में, एक अलग ही डायमेंशंस आ जाती हैं। अगर मैंने वाइट लाइट से किया, अगर आपको इसको अलग कोई और लाइट को मतलब और लाइट बनाना है, किसी और कलर में चेंज करना है, तो हम सिंपली इसके इफेक्ट में जा सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता होता है कि आप चेंज करना चाहते हैं कि कलर को। आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो शायद कि मेरा बिफोर एंड आफ्टर कैसे दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी अगर इसके कलर को चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे इफेक्ट में जाओ, यहाँ पे ब्रश में टैप करो, एफेक्ट्स में जाओ और यहाँ पे ऑल में जाके यहाँ पर एक होता है मोनो कलर करके, या यहाँ पे रहा मोनो कलर अपना। तो यहाँ से आप कोई भी लाइट को ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, जो भी लेना आपको ले सकते हो, जैसा मर्जी। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं चेंज करने के लाइट्स, आपको पता लग जाएगा कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लू अभी फिलहाल के लिए ब्लू ले रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं ले रहा हूँ, हल्का सा लाइक मतलब कि फेडेड सा ले रहा हूँ, बोले तो लाइट कलर का ब्लू ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत गंदा लगता है। हमेशा लाइट में चलो, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट। तो यहाँ से मैं लाइट कलर लेके यहाँ से डन करता हूँ। सो मैंने एक लाइक बोले तो एक आर्टिफिशियल लाइट तो क्रिएट कर दी। अब मेरे को बारी आई कि मेरे को एक रिम लाइट क्रिएट करना है, जो मेरे पीछे लाइट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कराना है अपने आप को मेरे को। तो मैं क्या करूँगा कि एक सिंपल से एक लेयर लूँगा, लेयर लेने के बाद उसको क्लिप कर दूंगा। अब ये भी अपने मोल्ड के साथ ही क्लिप रहेगा। अब इसके ब्लेंड मोड को मैं ऐड, लाइटन और स्क्रीन कुछ भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैंने ऐड रखा हुआ है। और उसके बाद क्या करना है कि मेरे को अपने जो बैकग्राउंड है ना, इसमें थोड़ा सा लाइट को पॉप अप करना है, क्योंकि अगर मैं बनाने चल गया तो जितना लाइट नहीं है उससे ज़्यादा मैं ही ग्लो करने लगूंगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं हल्का सा लाइट को हल्का सा पॉप कर दूंगा। अगर लाइट जो लाइट्स होती हैं हल्की सी पॉपी होती है ना, तो ज़्यादा देखने में पिक्चर में फील आता है, मज़ा आता है। तो मैं क्या करूँगा उसके बाद मतलब कि जब लाइट को ग्लो कर दिया मैंने, तो अब जो मैंने एक लेयर लिया था जिसको मैंने अपने मॉडल के साथ क्लिप किया हुआ था ना, उस लेयर में जाऊँगा और वहाँ से आपको रिम लाइट करना स्टार्ट करेंगे हम। अगेन ये आपको मेरे YouTube के वीडियोस में, अपने जो सिंपल वाली वीडियोस है मेरी, उसमें मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। फिर भी आपको मतलब देखना है तो देख लो। मैं इसको मतलब फास्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप पहली बार ही देख रहे हो अगर लाइट क्रिएट करना, तो आप ऐसे सीख सकते हो। अगर आपको फास्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अगर देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कैसे अपलोड करूँगा इसे, तो आप मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे आपको मिल जाता है ऑप्शन कि आप इसको भगा सकते हो। तो आप प्लीज़ वहाँ से भगा लेना। और इसके लिए मैं बस ये चीज़ बताना चाहूँगा, टिप देना चाहूँगा कि आप रिम लाइट क्रिएट कर रहे हो हमेशा साइज़ को छोटा करके करिए, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। और जब भी मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, जिस बॉडी पे जहाँ जो भी चीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप हमेशा मेरे ब्रश साइज को गौर करना कि मैं ब्रश साइज कितना रख रहा हूँ।
कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया हमारे फोटोज़ में। पहले कैसा था और अब कितना मतलब कि सीन के साथ ब्लेंड हो रहा है और देखने में अलग ही फील आ रहा है भाई। मतलब जो मॉडल है हमारा देखने में अलग ही बैडस लग रहा है। तो लाइट क्रिएट करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, इन द सेंस बोलना कि मेरा मतलब ये है। तो उसके बाद अभी जो हमारे जो मोबाइल है, जो मोबाइल एडिटर्स हैं, लाइट हम सिर्फ ऐसे ही नहीं क्रिएट कर सकते, हमें और भी जैसे कि चीज़ें हैं और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। लाइक एक और तरीका दिखाता हूँ आपको क्या करना है, अपने मॉडल को कॉपी करना है 3 बार, ठीक है ना। 3 बार करने के बाद जैसे कि मेरे 3 बार हो गया, जो बीच वाला है इसके ब्लेंड मोड को आपको चेंज कर देना है, यहाँ से स्क्रीन कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीन कर दिया। अब क्या करना है, जो ऊपर वाला है ना, जैसे कि स्क्रीन या ब्लेंड जो भी करना आपको ऐड पे रखना है, लीनियर डॉज रखना है, जो भी रखना है। जो अब ऊपर वाला है, अब क्या करना है कि उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इरेजर लेके और इसको 20% ही रखेंगे और यहाँ से इरेज करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा यहाँ पर कि आपका लाइट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट ये मोबाइल के लिए बहुत ही बेकार सिस्टम है। लाइक बोलो तो मोबाइल में ऐसे भी टेक्निक नहीं आई है कि आप अच्छे तरीके से परफेक्टली प्रोफेशनली कर पाओ। हमारे लिए अगर ये फोटोशॉप होता तो आप इसको इन्वर्ट करके बहुत अच्छे से कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं होता है ऐसा कुछ। तो ये हमारे लिए मतलब कि एक बार डेटा एक बार चल जाता है तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। सेम ऐसा इसको आप क्या कर सकते हो, अपने जो बॉडी है उसके कलर चेंज करके उसके ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर दो या लाइटन कर दो और फिर से इरेज करो, तो कलरफुल वाला जो रिम क्रिएट करना चाहते हो या लाइट क्रिएट करना चाहते हो वो वाला आपके पास इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में देखने को मिल ही रहा होगा, जिससे मैंने उसके ब्लेंड मोड को इस समय मैंने ओवरले रखा हुआ है या स्क्रीन रख लो, जो मर्जी रख लो। तो फिलहाल के लिए मैंने ओवरले रखूंगा तो उनको लगता है डार्क टाइप का कर देगा वो, तो स्क्रीन रखूंगा मैं और उसके बाद मैं इसको क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। तो अभी स्क्रीन रखा हुआ मैंने इरेज करना पड़ेगा मेरे को। ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इरेज करना स्टार्ट करूंगा तो लाइट क्या हुआ, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक बार मैंने इसको इरेज कर दिया तो उसको ब्रश से लेके उसको मैं क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो फिर रंग को मतलब ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा, किसी कलर को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा और मैं उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकता, मेरे को अंडो ही करना पड़ेगा। तो वो इस केस में हमारे लिए थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये मतलब आइडिया ठीक है, एग्जिस्ट करता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट मैं कभी भी मतलब कि अगर छोटी मोटी चीज़ें करनी हो ना तो उस टाइम के लिए बहुत बेस्ट है, बट हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं। सो ये वाली जो ट्रिक है नॉट रेकमेंडेड फॉर मोबाइल एडिटर्स। हाँ, फोटोशॉप वाले कर सकते हैं, बहुत आसान होता है उसमें करना। जब मैंने इसी चीज़ को अभी अपने लाइट रूम में जब इसको कलर ग्रेड कर दिया तो अब देख सकते हो कितना एक अलग ही मतलब मज़ा आ रहे हैं भाई, इसके मतलब अलग ही फील आ रही है। फोटोशॉप वाला लेवल आ गया कम से कम। तो बस लाइट क्रिएट किया है मैंने, कोई शेडोज़ वगैरह पे नहीं काम किया है, ना ही क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कलर मैचिंग या कुछ स्टफ़ यूज़ किया हुआ है। अब एक और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे हम लाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ओवरले वाला आपके पास ब्लेंड मोड तो है ना, मतलब ओवरले वाला तो हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करना आपको, अभी तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जो मैंने ऐड पे यार उसको क्लिप किया था उसको मैं मतलब कि बंद कर देता हूँ। क्या करना आपको, एक लेयर लेना है और यहाँ फोल्डर के मैं अंदर रख लेता हूँ और इसके ब्लेंड मोड को आपको ऐड पे रख लेना है। स्क्रीन भी जैसे तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो अब मैंने ऐड रख रहा हूँ, उसको मैं किसी के साथ क्लिप नहीं करूँगा, ठीक है ना। क्लिप तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा किसी के साथ। और इसके मैं जो भी अपना ब्रश है, ब्रश में जाऊँगा और जो पहले नंबर वाला ब्रश है ना उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि भाई बहुत बेस्ट वाला ब्रश है। तो कोई भी नहीं करना आपको, पहले वाला करना है डिप पेन सॉफ्ट वाला। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो भी सेटिंग्स होगी मैं इसको क्या करूँगा, रीसेट कर लूँगा भाई। सो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको रीसेट करूँगा ना, ये अलग ही फील देगा और पतला सा हो जाएगा। अब देख सकते हो कितना पतला हो सकता है, 9 पे इतना पतला है, तो जब मैं 0.3 पे कर दूंगा तो कितना ज़्यादा पतला हो जाएगा। आपको सिंपली आपको जूम करना है, बहुत जूम करना पड़ेगा आपको। और आपको यहाँ पे चीज़ें जो लाइट आ रही है ना, लाइट को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। सिंपली जैसे आप पेंटिंग करते हैं उस टाइप से आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। अगर आपको सार्वेंद्र के बारे में पता होगा तो वो भी ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ करके अपने लाइट्स को क्रिएट करते हैं। वैसे भी मेथड सही है, क्लिपिंग वाला मेथड भी ठीक है। सॉफ्ट ब्रश से करना, सॉफ्ट ब्रश से कर लो, ये हार्ड डिप वाला करना है इसे कर लो, या सॉफ्ट डिप वाला इसे मर्जी कर लो। मेन मुद्दा है कि आपके फोटो के मतलब कि आपके फोटो पे उस टाइम पे आपकी सिचुएशन में कौन सा टिप अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा ट्रिक अच्छे से काम कर रहा है, वो आपको देखना है कि किस में आप ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, ठीक है ना। तो आप उसको आराम से क्रिएट करना स्टार्ट करो, ओपेसिटी कम करके करो, बहुत अच्छा रहेगा। और ये
जो रिम लाइट है इनको बालों में तो बनाओ, जरूर बनाओ, और बहुत ज़्यादा ओवर मत कर दो। ओवर करने से भी वो बहुत ख़राब लगेगा। मैंने बोला ना ओपेसिटी कम करके करो, इसको मैंने ओवर कर दिया है तो मेरे को उसको अंडो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बेकार लगेगा वो। तो हमेशा ही क्या करो, हल्का सा ओपेसिटी कम करने के बाद फिर करो काम, बहुत मज़े आएंगे। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, हल्का सा फास्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सेम वही चीज़ है जो मैंने पहले मतलब किया था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया कि क्लिप नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि डिटेल में जूम कर करके मेरे को खुद इसकी बॉर्डर लाइंस बनानी पड़ेंगी और कुछ मॉडल के अंदर तक क्रिएट करना पड़ेगा। सो भाई फाइनली वो टाइम आ गया जब हमारा रिंगर क्रिएट हो चुका है। अब मैं आ गया बालों पे अपने। तो भाई बालों पे मैं पहले बता दूं, यहाँ से आप आर्टिफिशियल हेयर ही क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट्स होती हैं आपके बालों पे एज इट इज पड़ेंगी। आपके बाल जो होते हैं शाइन करते हैं, तो उस शाइन को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नकली बाल बनाने पड़ेंगे, ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइट्स। और जो आप लाइट्स नहीं ड्रॉ करोगे, आपको बाल ड्रॉ करोगे, वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो, और अपने बालों को एक आर्टिफिशियली लाइट दोगे, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। अगर आप देखते हो बैनी प्रोडक्शन देखते हो या और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं, आप एक मैनिपुलेशन देखते हो, तो उसमें आपको देखा होगा कि जो लाइट जहाँ पे आपके ऊपर पड़ रही है ना, वो रिफ्लेक्ट भी होती है। तो उस रिफ्लेक्शन को कैसे क्रिएट करोगे, तो क्या कर सकते हो कि लेयर ले सकते हो, उसकी ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर लो और अपने बॉडी के नीचे रखो, या आप बॉडी को ऊपर भी रख सकते हो, डजंट मैटर। बट आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इफेक्ट अच्छा लग रहा है। तो जहाँ पर आपके बॉडी पे, आपके कंधों वगैरह पे अपने लाइट दिया हुआ ना, यहाँ पे क्या करो, ग्लो, सरल सा ग्लो को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। बट क्या सीन होगा, बहुत गंदा सा लगेगा जब आप हाथों से ड्रॉ करोगे ना, बहुत गंदा लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके ब्लेंड मोड को ऐड भी कर लो, फिर भी मतलब कि उतना मज़ा नहीं आएगा। सच बताऊँ तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा नहीं आने वाला आपको। वो क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेथड आपको काम करेगा जब आप क्लिप कर रहे हो। बट अभी क्या कर रहे हो, अगर आपने क्या किया हुआ है कि विदाउट क्लिपिंग ऐड करके ड्रॉ किया सारविंद्र के लाइक, जैसे सारविंद्र करते हैं, आप क्या कर सकते हो कि उस लेयर को पकड़ो। जैसे कि आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, बैडएस लग रहा है ना कुछ, क्योंकि हमने ग्लो क्रिएट कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सच बताऊं तो देखने में ना मस्त लग रहा है। एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको भी अच्छे से डिटेल में करना है, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। जो मैंने ऐड ब्लेंड में रखा ना सबसे टॉप में, जो रिम लाइट वाला है मेरा, जिसे दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो अभी क्या करना है, उसको एक कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट लेयर कर लूँगा। अब इसके एफएक्स वाले में जाऊँगा, एफएक्स, इसको ब्लेंड मोड को मैं क्या रखें, ऐड पे रहने दें, ऐड पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, चलो ऐड पे रखते हैं, देखते हैं बाद में। और इसके इफेक्ट वाले में जाऊँगा, ब्लर वाले में जाऊँगा, और जो फर्स्ट वाला ब्लर है ना, गॉसियन ब्लर, मैं इसको गॉसियन ब्लर दे दूंगा। अभी देखना, जैसे मैं ब्लर दूंगा और इसके 46 या 50 या फुली कर दो, और मैं कह रहा हूँ दोबारा से इसके ऊपर एक गॉसियन ब्लर डालते हैं। तो इसको ऐसे डन कर दें,
और एक बार और शायद डालने की जरूरत पड़ जाएगी, तो लो एक बार और कर देते हैं और यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। तो लो 2 बार हमने गॉसियन ब्लड डाला और इससे आप एक इफेक्ट देख सकते हो कितना अच्छा से एक ग्लो आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, एक इरेजर लूँगा और इसके जो नीचे से ग्लो है ना, इसको मैं इरेज कर दूँगा, क्योंकि ये ऊपर ही अच्छे लगते हैं, पैरों के नीचे तक आते आते ना थोड़े से कम होते जाते हैं ग्लो। ये वाली ग्लो ये आर्टिस्टिक वाला है यार, ये रियल लाइफ में बहुत कम होता है। तो एक केस में होता होगा बट बहुत कम होता है, ये बस आर्टिस्टिक वे के लिए देखने में आंखों को अच्छा लगता है इसलिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको जल्दी से इरेज कर दूंगा नीचे की तरफ से। अब इस ग्लो को भी आप देखो कितना मतलब ये भी अच्छा लग रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ग्लो ले सकते हो, दोनों देखने में बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो मेरा साइकिल वाला फेवरेट है, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में काम करता है, हमको नहीं करना पड़ता है और जल्दी से हो जाता है। तो जब मैंने इसको अपने लाइट रूम में डाला, थोड़े से सेटिंग्स वगैरह किए, बहुत मतलब जल्दी में किया मैंने आपको दिखाने के लिए कि अगर आप इसे क्रिएट करते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना गजब का बना हुआ है, जो ग्लो है वो तो अलग ही फील दे रहा है भाई। तो अभी मैंने बस कोई अलग से स्टफ नहीं यूज़ किया, लाइक ब्लर पार्टिकल्स वगैरह या कुछ अलग से चीज़ें नहीं बनाई हुई हैं, इसमें मैंने बस उसे रखा ही हुआ है। तो बस लाइट के बलबूते मैंने इतना कुछ किया हुआ है, तो आपको पता लगे कितना लाइट से फ़र्क पड़ता है। तो लो एक और हम ले लीजिए। तो ये हम चीज़ करने वाले हैं अपने ऑटोडेस्क में। ऑटोडेस्क का मैं सोच रहा हूँ कि मैं अलग से कोर्स बना दूंगा यूट्यूब पे सिंपली। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे को मैं ऑटोडेस्क क्यों यूज़ करता हूँ यार, ऑटोडेस्क जो ब्रशेज़ है ना ऑटोडेस्क में बहुत अच्छे हैं यार, बताओ। तो अभी मेरे को एक केस बनाना है कि इस तरफ से मेरे को सोचना है कि रेड कलर की लाइट आ रही है, ठीक है, वो तो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अपने मॉडल को अपने बैकग्राउंड से मैच करना है। तो मॉडल को बैकग्राउंड से मैच करने के लिए अभी मैच हो क्यों नहीं रहा ये देखते हैं पहले। तो जो पीछे वाला ब्लैक है और जो मेरे बॉडी में ब्लैक है, दोनों बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे। तो कलर मैच ही नहीं कर रहे, लाइट्स नहीं मैच कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा ऐसे ना, तो ऐसे नहीं होगा काम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को मैच कराना पड़ेगा। तो जब मैं बैकग्राउंड को करूँगा ना मैच, तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो डार्क वाली फीलिंग नहीं रह जाएगी फिर ना। तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को बैकग्राउंड से मैच करूँगा। सो ऐसा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखो मैं क्या करूँगा, जो मैं अपना मॉडल हूँ ना, मॉडल को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट कर देते हैं, इसके ऐसे आप डार्क कर सकते हैं। अभी मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, बताओ। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, फिर मेरे को याद आया भाई तू गलत कर रहा है, तो उसका मैं बैक करूँगा। क्योंकि मेरे पास कोई एक बच्चा एक लेयर नहीं रहा, मेरे को ना डुप्लीकेट नहीं लेयर रहा, और कुछ गलत कर दूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, तो मैं अंडो कर दूंगा। अब करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने आप को मैंने क्या किया, एक डुप्लीकेट लेयर ले लिया। अब इसके मैं क्या करूँगा, जो लाइटनेस है ना, लाइटनेस को मैं कम कर दूंगा, ठीक है ना। तब जो उसका ब्लैक वाला है हल्का सा जो पीछे वाले साथ मैच करना स्टार्ट होगा, हल्का हल्का। मैं ज़्यादा करूँगा तो लाइटनेस ब्राइटनेस नहीं होता है यहाँ पर, तो ये अलग होता है, लाइटनेस और ब्राइटनेस में फ़र्क होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि गंदा लुक देगा। मैं क्या करूँगा, अपने आप को एक और डुप्लीकेट कर दूंगा और उसको मतलब कि लॉक कर दूंगा। लॉक आपके लेयर के कॉर्नर में एक लॉक आता है, बस वो अब क्या होगा, जैसे क्लिपिंग मास्क की तरह ही है, ये बस आपके ऊपर ही क्रिएट होगा। तो मैं बस अपने ऊपर ही उस जो काला जो ब्लैक कलर का कलर है उसको मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो एक ब्लैक कलर का मतलब रंग चढ़ गया हमारे मॉडल के ऊपर, ठीक है ना। तो जब मैं क्या करूँगा कि इसके ब्लेंड मोड को चेंज करूँगा, देना क्या, सॉरी ब्लेंड मोड बोल रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा करूँगा तो क्या होगा। तो इसको मैं टैप करता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी को कम करता हूँ। तो ब्लेंड मोड को हमको कुछ नहीं चाहिए ना, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्या होता है, मजे आते हैं। मल्टीप्लाई भी सेम वही होता है, ब्लैक ना मतलब कि अच्छे से सिनेरियो से मैच करा देता है, जो मल्टीप्लाई वाला हमारा ब्लेंड मोड होता है। तो उसके बाद क्या करना आपको, क्या अपने जो ब्लेंड मोड जो अपने मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर लेना है ताकि आप दिखो, कम से कम ना स्क्रीन में आप दिखो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक लाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। और इसके ब्लेंड मोड को मैं ऐड स्क्रीन, लाइटन, लीनियर डॉज कुछ भी रख सकता हूँ, ग्लो पे भी, सॉफ्ट ग्लो पर भी कुछ भी रख लो। उसके बाद क्या करना आपको, स्क्रीन पर जाना, बहुत फ़र्क होता है, वैसे इनमें फ़र्क बहुत होता है, बहुत थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको लॉक, अभी देखो जो लेयर थी और लॉक थी, और इसके ब्लेंड मोड को मैंने स्क्रीन किया तो ब्लैक कलर गायब हो गया। अब मैं वाइट कलर करूँगा तो सिर्फ वाइट कलर दिखेगा और बस मेरे अंदर ही दिखेगा, कहीं और नहीं जाएगा, मॉडल से बाहर नहीं जाएगा वो। तो अभी देख रहे हो मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। और ये वाली लाइट क्या है कि रिम लाइट भी नहीं है, ये भाई एक लाइट जब स्टूडियो एडिटिंग करोगे, लाइक स्टूडियो लाइक फील देने की कोशिश करोगे, तो ये वाली लाइट बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी।
और मैं बता दूं जो ब्रश है लिगेसी का दूसरा वाला, आपको ऑटोडेस्क में लिगेसी कलर का एक सेक्शन बना होगा। लिगेसी में जो सेकंड ब्रश है वो वाला एक ब्रश है, सच बताओ तो बहुत अमेजिंग है यार। जब चलाओगे ना तो आपको अलग फील आएगा इसके साथ। बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा तो आपको फर्क पता लगेगा कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। एक सॉफ्ट सी लाइट है बट उससे भी आपके फोटोज में एक डायमेंशंस आती हैं कि हाँ भाई कोई लाइट एक लेफ्ट साइड में कोई लाइट पड़ी होगी तो वहां से आपके फेस पे या आपकी बॉडी पे वो लाइट आ रही है। तो सेम इसी थ्योरी का यूज करके हम फिर से एक जो मल्टीप्लाई वाली लेयर थी उसको डुप्लीकेट करेंगे और उसके मतलब कि डुप्लीकेट करने के उसके ब्लेंड मोड को ऐड स्क्रीन लाइटन स्क्रीन बेस्ट है वैसे तो ऐड भी बेस्ट है। तो अब क्या कर सकते हो इसके जैसे मैंने रेड कलर का क्रिएट करना था ना लाइट, तो रेड कलर को चूज करो और उसके बाद उसको वहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करो जैसे हमने IBX पेंट में किया है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे काम करेगा। सो मेरे को लगता है कि समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको जल्दी जल्दी से बना सकते हो। के पास वैसे सिंपल से यार वैसे जैसे आपको दिखाने के लिए मैंने एक बैकग्राउंड लिया है और पीछे के पेस्ट कर दिया है। सच बताऊं तो कोई इंटेंशनली नहीं लिया मैंने, बस वैसे ही डाल दिया है और ये बिल्कुल मैच भी नहीं कर रहा है। बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई जब आप कुछ ऐसा कुछ करोगे, आप अपनी कुछ अलग से कॉन्सेप्ट बनाओगे तो लाइट कैसे क्रिएट करनी है कैसे नहीं करनी है आपको पता लग जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ मैंने लाइट कितनी ज़्यादा क्रिएट की हुई है। तो आप देख सकते हो अभी मतलब कि
जहाँ तक मेरे फोटोज़ पे लाइक 50 से 60% तो लाइट ही है, ठीक है ना। तो जब मैं इसका शेडोज़ वगैरह भी बनाऊंगा तब तो और भी ज़्यादा इसके साथ मतलब कि पूरा मॉडल ही मेरा एक लाइट से और शेडो से घिर जाएगा। सो अभी मेरा यही फंडा है, पॉइंट है कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक एडिटिंग में, तो इसको हमेशा ही सीरियसली इसे सीखिए, ठीक है। टाइम दें, मेन बात है कि इसको टाइम दें। उसके बाद मैं इसको लाइट रूम वगैरह में डालूंगा और थोड़ा सा मैं देखूंगा कैसा लग रहेगा। जैसे देख सकते हो आप, अगर अच्छा सा मैं कुछ बैकग्राउंड भी से साथ का लेता ना, रेडिश टाइप का कुछ, तब जाके थोड़ा सा और अच्छा लगता। बाकी आपके ऊपर आप क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। आई होप आपको मैं लाइट के बारे में ज़्यादातर चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आपको मतलब कि और जो शेडोज़ वाली जो वीडियोज़ है मेरी, उसको देखेंगे, जब आप लाइट एंड शेडोज़ को जब मिलाओगे ना, तो आपको जो एक मटेरियल बनेगा लाइक 3D टाइप का कुछ बनेगा, तो वो आपको जिस सिनेरियो में आप उसको एडिट कर रहे हो वो आपको अलग फील देगा, अलग रिजल्ट आपको देगा, जो कि एक वाव फैक्टर बोलते हैं ना, कि लोग कहते थे कि भाई कुछ तो उसमें है जो कि वाव वाली फीलिंग आ रही है तेरी फोटो से या तेरी आर्ट वर्क से, तो वो वाली चीज़ें आएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।